हाय, दिस इज कदीर और आप देख रहे हैं वन वन टैक। दोस्तों, हम घर में हो या ऑफिस में हो, हमेशा वाईफाई इंटरनेट से कनेक्ट रहना चाहते हैं। इसीलिए आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे वायरलेस राउटर, जो कि आपके छोटे ऑफिस और घर की डिमांड को पूरा कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रंट पे आपको इसकी ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, टेंडा लिखा हुआ है। इसके नीचे आप जो देखेंगे आप लिखा हुआ है 301 राउटर का मॉडल नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा इसकी इमेज दी गई है। अगर राइट साइड पे आप देखें टॉप पर एंड 300 लिखा हुआ है, मीन्स ये 300 Mbps तक की स्पीड को सपोर्ट कर सकता है। कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसका सेटअप करना बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके अलावा बैक पे आपको इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया है और 301 राउटर के कुछ की फीचर्स बताए गए हैं कि इस राउटर्स में आपको स्पीड क्या मिलेगी, ऑडियो क्वालिटी क्या मिलेगी, वीडियो क्वालिटी क्या मिलेगी। टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। राउटर दिखने में ठीक है। टॉप पर आपको एलईडी लाइट मिलती हैं जो कि आपको स्टेटस शो करती हैं। बैक पर आपको 3 एथरनेट पोर्ट मिलती हैं, एक पावर पोर्ट है और एक WPS एंड रीसेट बटन है। चलिए हम जल्दी से अब इसे सेटअप कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है अपने राउटर को और केबलिंग वगैरह भी सेट कर दी है। अब ये मैकबुक को वायरलेसली कनेक्ट किया है मैंने। यहाँ पे जो मेरा पीसी लैपटॉप है, विंडो पीसी है, जो मैंने इसे भी वायर के साथ कनेक्ट किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका राउटर है और इस राउटर को हम केबल से कनेक्ट कर चुके हैं। यहाँ देखें। अच्छा, इसके अंदर जो वाइट कलर की वायर जा रही है ये मेरे लैपटॉप में जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वायर लैपटॉप में जा रही है, ये रही। इस वायर को आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ब्लू वायर जो हमारे राउटर के अंदर आ रही है ये वैन की है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अब देखते हैं हम इसका इंटरफेस। इसके लिए आपने ब्राउज़र ओपन करना है, फिर आपने IP लिखनी है 192.168.0.1। यहाँ आपको स्टेटस शो होगा कि आपके पास कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं या नहीं है, या आपका इंटरनेट चल रहा है या नहीं है। यहाँ पर डिवाइस, राउटर और इंटरनेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि अटैच डिवाइसेस 2 हैं। स्पीड आपकी क्या आ रही है, अपलोडिंग स्पीड क्या आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास सारी सिस्टम इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपका IP क्या है, आपका गेटवे क्या है, मैक एड्रेस क्या है, लैन और फ्रेमवर्क आपका कौन सा है टेंडा में। इसके अलावा आप इंटरनेट की सेटिंग कर सकते हैं। आपको जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर सेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं, या आपके पास DHCP है तो आप DHCP IP लिखेंगे, डायनामिक IP। अगर आप मैनुअल इंटर करेंगे तो PPP0E आप इंटर करेंगे। मैंने मैनुअल की है, ठीक है। इसके अलावा वायरलेस की आप सेटिंग कर सकते हैं कि यहाँ से वायरलेस को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप सिक्योरिटी को नन या सिक्योरिटी को एक्टिव कर सकते हैं। वाईफाई पासवर्ड को, जैसे कि मैंने पासवर्ड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बैंडविड्थ कंट्रोल मिल जाता है। बैंडविड्थ कंट्रोल से ये फ़ायदा है कि आप अगर चाहें तो किसी का भी मोबाइल, कंप्यूटर या कुछ भी आप चाहें कि जिसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे इंटरनेट की, अपने वाईफाई की, तो आप उसे ऑफ़ कर देते हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर AQ मेरा लैपटॉप चल रहा है, यहाँ पे मेरा मैकबुक, इसके अलावा मेरे पास ये मोबाइल इस वक्त एक्टिव है, तो मैं मोबाइल को ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लॉक के ऑप्शन में एक्टिव हो जाएगा। इस वक्त मेरे पास ब्लॉक डिवाइसेस 1 है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं कि उसके पास सर्विसेज एक्टिव हो जाएंगी। इसके अलावा हम पर्सनल कंट्रोल है कि आप किसी को अथॉरिटी दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक्सेस होके वो कंट्रोल कर सकता है। जो भी अगर 2-4 डिवाइसेस हैं तो आप उसे मैनेजर बना सकते हैं कि उसे यूज़र राइट्स दे सकते हैं। इसके अलावा इस यहाँ पर स्टैटिक IP वगैरह आप दे सकते हैं। IP कैमरा वगैरह आपके पास है या कोई इस तरह डिफरेंट सर्विसेज हैं तो वो आपको आप यहाँ पर
देख सकते हैं स्टैटिक आईपी के थ्रू। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर इसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही लॉगिन हो तो आप पासवर्ड दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं पासवर्ड रख देता हूँ एडमिन एंड एडमिन। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही मैं वापसी दोबारा इसके अंदर इंटर होता हूँ तो अब देखें मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब ये देखें जैसे ही हम इसको बंद करके वापसी ऑन करते हैं, यहाँ पर हम आईपी लिखते हैं 192.168.0.1। ठीक है, अब ये क्या पूछेगा आपसे, पासवर्ड क्या है। अब मैंने एडमिन लिख दिया है। आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में नीचे फीचर्स हैं कि यहाँ पर आपका लैन का आईपी क्या चल रहा है, स्टार्ट आईपी कहाँ से हो, स्टार्ट यहाँ पर 100 से कर रखी है। आप चाहें तो 192.168.0.1 10 0.20 जो भी आप मतलब सेटिंग रखना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ से यहाँ आप टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। जो भी आपका टाइम है ये बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट हो जाता है, जैसे इंटरनेट आप कनेक्ट करते हैं या आपके पीसी के थ्रू ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं रिबूट कर सकते हैं, यहाँ से फैक्ट्री को रीस्टोर कर सकते हैं। जो भी आपके राउटर की सेटिंग है उसका बैकअप बना सकते हैं और बैकअप को रीस्टोर भी कर सकते हैं दोबारा। अच्छा, इसके लॉग्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फ्रेमवर्क को अपडेट भी कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास जो फ्रेमवर्क चल रहा है इस राउटर में वो ये है, तो इसकी वेबसाइट पे जाकर आप ढूंढ लें। अगर कोई नया फ्रेमवर्क आया है तो उसको यहाँ से ब्राउज करके जो भी जहाँ पे भी इंस्टॉल करना है आप जहाँ पे भी आपका सेव हुआ है वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।